महाराज की जय हो। महाराज, आपने श्वासवर्धक पेय का सेवन किया महाराज। यह चमत्कारी पेय हमें आयुर्वेद के महान ज्ञाता सच्चिदानंद मुनि ने दिया था। महामंत्री, इस समय हमारा मन खिन्न है। हम आप दोनों से किसी गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। आज्ञा करें महाराज। महामंत्री रुद्रदत्त, सेनापति चंद्र सिंह, क्या आप दोनों किसी ऐसे निर्धन युवक को जानते हो जिसका परिचय राजकुमारी मल्लिका से हो? राजकुमारी जी से परिचय रखने वाला निर्धन युवक? नहीं महाराज, हम किसी निर्धन युवक को नहीं जानते। परंतु बात क्या है महाराज? क्या आपकी खिन्नता का कारण राजकुमारी मल्लिका है? हाँ महामंत्री, हाँ। राजकुमारी मल्लिका राज परिवार की मान मर्यादा को भुलाकर, मिट्टी में मिलाकर हमारे आदेश के बिना न जाने कहां कहां भटक रही है। अभी अभी हमें समाचार मिला है कि राजकुमारी मल्लिका इतनी रात गए किसी निर्धन साधारण युवक के साथ राजमहल में लौटी है। न जाने उस निर्धन युवक के साथ राजकुमारी का क्या संबंध हो। अब हमें राजकुमारी को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। महाराज, ये तो राजद्रोह है। हाँ महाराज, राजकुमारी को राज परिवार की मर्यादा में रखने के लिए आपको उन पर कड़े प्रतिबंध लगाने ही होंगे। यदि एक साधारण युवक के साथ राजकुमारी के संबंधों का पता लोगों को चल गया तो कोई भी राजपुरुष राजकुमारी से विवाह करने को तैयार नहीं होगा। हमारे राज्य का यश और सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे देखा जाए महाराज तो हमारी राजकुमारी अभी बच्ची है। बालपन में यदि उससे कोई... महामंत्री, उस अभागिन दुष्टा का पक्ष हमारे सामने मत लो। हम उसे रोकने का केवल उपाय जानना चाहते हैं। उपाय। ऐसी स्थिति में महाराज हमें तुरंत राजकुमारी का ब्याह कर देना चाहिए, अन्यथा बात हाथ से निकल जाएगी। राजकुमारी को रोकने और अपनी दृष्टि से दूर करने का यह सर्वोत्तम उपाय है महामंत्री। हम इस पर अवश्य विचार करेंगे, परंतु इस समय हम आप दोनों से भी प्रसन्न नहीं हैं। आप दोनों हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, परंतु राजकुमारी मल्लिका के विषय में आपने हमें कभी सावधान नहीं किया। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं महाराज। भविष्य में हमें राजकुमारी पर पूरी तरह ध्यान रखना होगा। महाराज, मैं भी वही सोच रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी राजकुमारी उस साधारण निर्धन युवक के चक्कर में... क्षमा करें महाराज। महाराज, इस संबंध को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमें राजकुमारी जी को महल में बंदी बना देना चाहिए। हमें इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा सेनापति। यही उचित होगा महाराज। कुछ भी करने से पहले हम मल्लिका को सावधान करना चाहेंगे। जो आ गया महाराज। इन षड्यंत्रकारियों के बहकावे में आकर आप अपनी पुत्री को अपमानित करना चाहते हैं? आपको अपनी पुत्री पर विश्वास नहीं है? पिताश्री, इन शत्रुओं से सावधान रहिए पिताश्री। राजकुमारी मल्लिका, तुम अपने अपराध और दोष छुपाने के लिए हमारे सामने ऊंचे स्वर में बात कर रही हो। जानती हो इसका परिणाम क्या होगा? पिताश्री, परिणामों को तो हम बचपन से ही भोगते आ रहे हैं। जब से हमारा जन्म हुआ है तब से लेके आज तक पिताश्री, आपने हमें पिता का स्नेह नहीं दिया। राजकुमारी होकर भी हमें राज सम्मान नहीं मिला पिताश्री। राजपुत्री होकर भी
परंतु हमें इस बात का कोई दुख नहीं है पिताश्री। दुख तो हमें इस बात का है कि हमारे जन्म के पश्चात आप ईश्वर को भूलकर हमारे आराध्य श्री गणेश की आराधना से मुंह मोड़ लिया आपने। और आज उसी का परिणाम कि आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? हमारे विरुद्ध षड्यंत्र? कौन कर रहा है हमारे विरुद्ध षड्यंत्र? वही सेनापति और महामंत्री जो आपको प्राणों से भी प्रिय है, जो आपके विश्वास के पात्र हैं, वे ही आपके प्राणों के प्यासे हो गए हैं आज। ये असंभव है, सरासर झूठ है, मिथ्या आरोप है ये सच है स्वामी। मल्लिका ने अपने कानों से महामंत्री और सेनापति को षड्यंत्र की दुष्ट योजना बनाते हुए सुना है। वे आपको समाप्त करके राज्य हथियार लेना चाहते हैं। तुम चुप रहो महारानी। इस अशुभ कन्या का साथ देकर तुम भी राजद्रोह कर रही हो। अपना दोष छुपाने के लिए ये हमारे प्राणों से प्रिय महामंत्री और सेनापति को अपराधी सिद्ध करना चाहती है। हमारी बात को ना मान के आप भयानक भूल कर रहे हैं पिताश्री। राजकुमारी, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि वे दोनों हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं? प्रमाण भी आपको आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। कल की चिंता में हम अपना आज क्यों व्यर्थ करें? तुम्हारा झूठ पकड़ा जा चुका है। बिना प्रमाण के राज्य अधिकारियों पर मिथ्या आरोप लगाकर तुमने राजद्रोह किया है। हमारी बात मान ले पिताश्री, अन्यथा आपको पछताने का भी अवसर प्राप्त नहीं होगा। हमें अपनी पुत्री पर पूरा विश्वास है, परंतु हमें इस अशुभ कन्या पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। न हो फिर भी आपको अपने महामंत्री और सेनापति की ओर से सावधान रहना चाहिए। पिताश्री हमारी बात मान जाइए। विघ्नों को हरने वाले हमारे कुल के आराध्य श्री गणेश की आराधना फिर से प्रारंभ कर दीजिए। वे आप पे आने वाले हर संकट से आपकी रक्षा करेंगे। नहीं, कदापि नहीं। हमने श्री गणेश जी की पूजा आराधना एक पुत्र की प्राप्ति हेतु की थी, परंतु उन्होंने तुम जैसी अशुभ कन्या को भेजकर हमारा दुख और बढ़ा दिया। अब हमें गणेश जी की पूजा कृपा पर कोई विश्वास नहीं है। ऐसा न कहे महाराज। गणेश जी की निंदा से बड़ा पाप संसार में कोई नहीं है। गणेश जी से अपनी भूल की क्षमा याचना करते हुए राजकुमारी की बात मान लीजिए। महारानी, जिस अशुभ कन्या का मुंह देखना हमें प्रिय नहीं, उसकी बात मानना असंभव है। हम तुम्हें फिर चेतावनी देते हैं कि इस अशुभ कन्या का साथ देकर तुम अपने पति के विरुद्ध विद्रोह कर रही हो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये आपके भी नहीं, इस अभागन से हमारा कोई संबंध नहीं। पूछो इससे कि वो साधारण निर्धन युवक कौन है, इसका उससे क्या संबंध है? इतनी रात गए ये कहां से लौटकर आ रही थी? पूछो इससे। पिताश्री वो युवक। कुछ नहीं सुनना है हमें, ना उस निर्धन युवक के विषय में और ना ही तुम्हारे विषय में। परंतु इतना ध्यान रहे, आज के बाद यदि तुमने महल से बाहर जाने का प्रयास किया तो उसका परिणाम तुम्हारे हित में नहीं होगा। अब चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। ये तो हमारे लिए शुभ संकेत है सेनापति कि महाराज ने उस अशुभ कन्या की बातों पर विश्वास नहीं किया। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो बात समझने का प्रयास तो मैं भी कर रहा हूं कि हमारी योजना का पता राजकुमारी को कैसे चला। राजकुमारी नहीं सेनापति, राजकुमारी नहीं, अशुभ कन्या को। हाँ, अशुभ कन्या महाराज के लिए अशुभ और हमारी योजना को पूरा करने के लिए शुभ है। ये विनोद का समय नहीं है सेनापति। याद रहे, दीवारों के भी कान होते हैं। मुझे तो लगता है इस महल के राज कर्मचारी हमारी गुप्तचरी कर रहे हैं। हमें तुम्हारे विश्वास पात्र सैनिकों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास रखें
हमारी गुप्तचरी करने वाले अधिक समय तक जीवित नहीं बचेंगे। सेनापति, हमें और अधिक सतर्कता से अपनी पूरी शक्ति लगाकर राजकुमारी को मार्ग से हटाना होगा। हाँ, महाराज तो वैसे भी अशुभ कन्या से रुष्ट हैं और हम उसे समाप्त करके कहीं फेंकवा देंगे और महाराज से कहेंगे कि वो अशुभ कन्या उसी निर्धन युवक के साथ भाग गई। तो फिर सेनापति, अशुभ को हटाने के शुभ कार्य में विलंब क्यों? ये काम तो तुरंत हो जाना चाहिए। जो आज्ञा। हमारा षड्यंत्र सफल हो उससे पहले हमें अपने संबंधों को स्पष्ट कर लेना चाहिए। जो आज हुआ वो कल दोबारा नहीं होना चाहिए। कहते तो तुम ठीक हो, मैं भी यही सोच रहा था। तो फिर क्या सोचा आपने? आपकी राजनीति और कूटनीति कभी असफल नहीं होती। देखो सेनापति, महाराज महीपति के बाद इस पूरे राज्य पर हम दोनों का बराबर बराबर का अधिकार होगा। इसमें कहने वाली क्या बात है? ये तो पूर्ण निश्चित है। तो सुनो, कहने और समझने वाली बात अब सुनो। आज के बाद मैं महाराज का हितैषी बनकर तुम्हारे षड्यंत्र को सफल करूंगा और तुम समझ गया। आप अपनी बुद्धि से महाराज को भ्रमित करेंगे और हम अपनी शक्ति से। अब मैं चला अशुभ कन्या को अपने मार्ग से हटाने का शुभ कार्य करने। आप दुख ना करें माताश्री, हम तो पहले से ही जानते थे कि पिताश्री हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, परंतु आज पिताश्री ने जो हमारा अपमान किया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे माताश्री। अपने अपमान से अधिक हमें महाराज की चिंता हो रही है। अब तो आज दिन के सांप महामंत्री और सेनापति अपना दांव लगाने से नहीं चूकेंगे। हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप चिंता न करें माताश्री, हमें अपने आराध्य श्री गणेश की भक्ति पर पूर्ण विश्वास है। वे अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। आप देख लीजिएगा, वे पिताजी का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। श्री गणेश को वे अपना शत्रु मानते हैं। राजमहल में श्री गणेश की पूजा न करना राजाज्ञा है। मैं क्या करूं पुत्री? माताश्री, मन ही मन श्री गणेश की आराधना कीजिए। पिताश्री हमें स्नेह दें या ना दें, परंतु हम उनकी बेटी होने के नाते उनकी कुशलता की प्रार्थना अपने आराध्य श्री गणेश से अवश्य करेंगे। वे परम दयालु हैं, प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। महारानी जी, राजकुमार मल्लिका के प्राणों पर संकट है। क्या बक रही हो दासी? मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। सेनापति जी और महामंत्री जी राजकुमारी जी को समाप्त कर देना चाहते हैं। माताश्री, आप हमारी चिंता मत कीजिए। हमें हाथ लगाना तो दूर, वे दोनों दुष्ट हमें देख भी नहीं पाएंगे। हम अपने आराध्य श्री गणेश से उन दोनों दुष्टों को अवश्य दंड दिलवाएंगे। इस समय कहाँ जा रही हो राजकुमारी? माताश्री, हमें जाने दीजिए। इस समय राजमहल में रुकना हमारे लिए उचित नहीं है। आप पिताश्री का ध्यान रखिए। पर मैं माताजी, आपको श्री गणेश की सौगंध, हमारी रक्षा का उत्तरदायित्व हमारे आराध्य श्री गणेश पर है। हमें अपनी भक्ति और श्री गणेश की शक्ति दोनों पर विश्वास है। अब हमें आज्ञा दीजिए। ओम गं गणपतिये नमः, ओम गं गणपतिये नमः। ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः।
ओम गणपते नमः। अमर वरदानी भक्त राज दयासु शीघ्र प्रकट हो। क्या तुम हमारी पुकार सुनना नहीं चाहते दयासु? शीघ्र हमारे सामने प्रकट हो। क्या आपने हमें पुकारा श्री गणेश? मैंने तो दयासुर को पुकारा था, तुम दोनों को नहीं। मंगल मूर्ति, जो काम आपका सेवक दयासुर कर सकता है वो हम भी तो कर सकते हैं, आज्ञा करें। आपकी सोच में पड़ गए श्री गणेश, संकोच ना करें, आज्ञा दें। माता पार्वती व महादेव के सेवक होते हुए भी हम आपके दास हैं। हम तो आपकी सेवा का अवसर पाने की प्रतीक्षा में रहते हैं, आज्ञा दें। जो काम दयासुर कर सकता है वह तुम दोनों नहीं कर सकते, इसीलिए हमसे आदेश की आशा न रखो। क्या हमसे कोई अपराध हुआ है श्री गणेश? क्या आप हमसे प्रसन्न नहीं हैं? न तो तुम दोनों से कोई अपराध हुआ है, न ही हम तुमसे अप्रसन्न हैं। महादेव भगवान शिव और महादेवी माता पार्वती के सेवकों पर भला मेरा क्या अधिकार? 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 ये आप क्या कह रहे हैं श्री गणेश? आज आप अधिकार का प्रश्न बार बार क्यों उठा रहे हैं? हम तो केवल गण हैं, आप गणेश, हम गणों के ईश्वर। हम पर आपका उतना ही अधिकार है जितना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का। स्नेह और प्रेम का अवश्य है, परंतु आज्ञा का अधिकार नहीं है मुझे। क्या अब हमें कभी भी आपकी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा गौरी पुत्र? शिव गणों को निराश होना शोभा नहीं देता। पिताश्री और माताश्री की आज्ञा से मैं आप दोनों को सेवा का अवसर अवश्य दूंगा, परंतु दयासुर के समान कैलाश से बाहर जाकर गणेश भक्तों की सहायता करने का कष्ट आप दोनों को नहीं करना पड़ेगा। अब आप पिताश्री की सेवा में लग जाएं। जैसी आज्ञा। जो आज्ञा श्री गणेश। जाओ सशुभ राजकुमारी को बंदी बना लो। यदि वो विरोध करे तो कह देना राज आज्ञा है। जो आज्ञा सेनापति जी। सेनापति जी, राजकुमारी जी। राजकुमारी जी नहीं मूर्ख, अशुभ राजकुमारी कहो। तुम उसे बंदी बनाकर नहीं लाए। वे अपने कक्ष में नहीं है। कक्ष में नहीं है तो अवश्य महारानी जी के कक्ष में होंगी वो। चलो। महारानी की जय हो। सेनापति चंद्र सिंह, तुम इस समय मेरे कक्ष में? क्षमा करें महारानी, महाराज की आज्ञा के अनुसार हम राजकुमारी मलिका को बंदी बनाने आए हैं। कहां है राजकुमारी मलिका? महाराज का नाम मत लो। सेनापति, तुम महामंत्री से मिलकर राज परिवार के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो। तुम राजकुमारी को समाप्त कर देना चाहते हो क्योंकि उसे तुम्हारी दुष्टता का पता चल चुका है। पता तो आपको भी चल चुका है महारानी जी, और महाराज को भी। हम तो राज आज्ञा का पालन कर रहे हैं। महाराज ने स्वयं आदेश दिया है राजकुमारी मलिका को बंदी बनाने के लिए। हम पर विश्वास करें महारानी, विश्वास करें हम पर। तुम विश्वास के योग्य नहीं हो सेनापति। चापलूसी और चाटुकारिता से तुम महाराज की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन हमें भ्रमित नहीं कर सकते। चले जाओ यहाँ से। महारानी जी, आप हम पर झूठा आरोप और राज आज्ञा में हस्तक्षेप करके अपने लिए संकट को आमंत्रित कर रही हो। हमें अपना कार्य करने दो। नहीं, तुमने मेरी आज्ञा नहीं सुनी। चले जाओ यहाँ से। मुझे अब पूरा विश्वास हो गया सैनिकों कि राजकुमारी मलिका इसी कक्ष में कहीं छुपी है। जाओ, ढूंढो उसे और हमारे सामने प्रस्तुत करो। जो आज्ञा सेनापति जी।
चलो। चलो वहां ढूंढते, चलो चलो। क्या तुमने राजकुमारी मल्लिका को बाहर जाते हुए देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। चलो कहीं और ढूंढते हैं।